दोस्तों, आज मैं आपको क्लोथिंग टेक्सटाइल से संबंधित ही प्रश्न पूछ रही हूँ। पिछले वीडियो पार्ट 1 में मैंने आपको कई सारे प्रश्नों को पूछा है। उसी से जुड़ता हुआ आज फिर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ दूसरे प्रश्नों को लेकर के, और आप इन प्रश्नों का जवाब दीजिए। प्रश्न क्या है? जिन वस्त्रों में ताने एवं बानों के धागों की संख्या समान होती है, ऐसे वस्त्र की रचना क्या कहलाती है? जिन वस्त्रों में ताने एवं बाने के धागों की संख्या समान होती है, ऐसे वस्त्र की रचना क्या कहलाती है? संतुलित, असंतुलित, आनुपातिक या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर क्या है? बोलो। ऐसे जिन वस्त्रों में ताने और बाने के धागों की संख्या समान होती है, ऐसे वस्त्र संतुलित वस्त्र कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? संतुलित वस्त्र कहलाएंगे। इनका अनुपात अगर 1 और 1 है, मतलब 60 भागे बाना की संख्या है और 60 ही ताना की संख्या है, तो संतुलित वस्त्र कहलाएगा। अगर 60 है ताने की संख्या, 40 है बाने की संख्या, असंतुलित वस्त्र कहलाएगा। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। यदि किसी वस्त्र की रचना का अनुपात 2:1 है, तो ऐसा वस्त्र क्या कहलाएगा? यदि किसी वस्त्र के रचना का अनुपात 2:1 है, तो ऐसा वस्त्र क्या कहलाएगा? निम्न कोटि वाला, अच्छी संतुलन वाला, उच्च कोटि वाला या उपरोक्त सभी? सही उत्तर है निम्न कोटि वाला। यदि किसी वस्त्र के रचना का अनुपात 2 और 1 का है, तो ऐसा वस्त्र निम्न कोटि का वस्त्र कहलाएगा। जल्दी गंदा होगा, जल्दी फट जाएगा, मजबूत नहीं होगा, झिरझिरी रचना वाला होगा, झीनी रचना वाला होगा, छिद्रदार होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्जिकल गॉज में वस्त्र का गुणांक कितना होता है? सर्जिकल गॉज में वस्त्र का गुणांक क्या है? 28x24, 40x20, 60x30 या 20x10? करेक्ट आंसर बताइए, करेक्ट आंसर क्या है? सर्जिकल गॉज में वस्त्र का गुणांक होता है 28x24, 28x24। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, साटिन बुनाई है साधारण बुनाई, फैंसी बुनाई, रीप बुनाई या उपरोक्त सभी? साटिन बुनाई साधारण बुनाई का ही एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, हनी कॉम्ब बुनाई है। हनी कॉम्ब बुनाई है साधारण बुनाई, फैंसी बुनाई, जैकार्ड बुनाई या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न फिर से सुनिए। हनी कॉम्ब बुनाई है साधारण बुनाई, फैंसी बुनाई, जैकार्ड बुनाई या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर क्या है? हनी कॉम्ब बुनाई है साधारण बुनाई। ट्विल बुनाई, सैटिन बुनाई, हैकबैक बुनाई, रीप बुनाई, सैटिन बुनाई, ये सब साधारण बुनाई के ही विभिन्न रूप हैं, विभिन्न प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉबी बुनाई है, जिसको हम चिड़िया की आंख वाली बोलते हैं, डॉबी बुनाई को। ये कौन सी बुनाई है? फैंसी बुनाई है, साधारण बुनाई है, या दोनों ही है, या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर क्या है? बोलिए। डॉबी बुनाई है, फैंसी बुनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, शादी बुनाई की विशेषताएं
निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? सादी बुनाई की विशेषताएं निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? सादी बुनाई की विशेषताओं का निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? आपके पास ऑप्शन है, वस्त्र दोनों तरफ से एक समान दिखते हैं। दूसरा है, इसका उल्टा एवं सीधा पक्ष नहीं होता है। तीसरा है, रचना सघन होती है। और चौथा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपसे पूछती हूं। सादी बुनाई की विशेषताएं में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? सही नहीं पूछ रही हूं। वस्त्र दोनों तरफ से एक समान दिखते हैं, इसका उल्टा एवं सीधा पक्ष नहीं होता है, तीसरा रचना सघन होती है, और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास वो ये वायल वस्त्र है। वायल वस्त्र सुना है ना, हमारी माँ के टाइम में आता था वायल साड़ी। वो जो मोटवाहा नहीं होता है, माथे पर गठरी रख करके बेचता था, सो मोटवाहा बोलते थे। वायल साड़ी ले लो। उस टाइम में 10 रुपये की साड़ी आती थी, वायल साड़ी बहुत पतली हल्की सुंदर सी रहती थी, कलर डिज़ाइन मैंने भी देखा हुआ है। तो जो वायल साड़ी है वो क्या है? सादी बुनाई वाला वस्त्र है, फैंसी बुनाई वाला वस्त्र है, जैकॉर्ड बुनाई वाला वस्त्र है, और कार्डराई बुनाई वाला वस्त्र है। वायल सही उत्तर क्या है? अगर आपने बुनाई पढ़ा है तो सही उत्तर बता देंगे।